हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं रोहित वर्मा स्वागत करता हूँ आप सभी का इनॉर्मस लर्निंग पे। ठीक है। आज का जो वीडियो है मेरे भाइयों, आज के मैथ्स का क्लास स्पेशल लेके आया हूँ। ठीक है। मैथ्स भी अभी मैं खुद ही करवाता हूँ आपको। ठीक है। मैथ्स के क्वेश्चन रहेंगे आज के क्लास में। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे सभी। ठीक है। टाइम पीरियड, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है। और ये मैं आपको किस तरह से करवाऊंगा, बेसिक टू मॉडरेट लेवल पे लेकर जाऊंगा। ठीक है। बेसिक से स्टार्ट करूंगा, ये मानकर कि आप सभी दोस्त जो हैं नए हैं, आप सभी एक सिरे से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। एक पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं तो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है। क्वालिटी क्वेश्चंस रहेंगे, क्वांटिटी नहीं रहेगी, क्वालिटी रहेगी। ठीक है। उसमें आपके जितने टाइप के डाउट रहेंगे सब जो है वो क्लियर हो जाएंगे मेरे भाइयों। ठीक है। कोई आपको जो डाउट है वो नहीं रहेगा। ठीक है मेरे भाइयों। चलिए, तो आज का जो वीडियो है शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू। ऑप्शंस आपके सामने है, बेसिक से मॉडरेट की तरफ लाऊंगा। ठीक है। मैथ्स के क्वेश्चन 5 5 10 10 करके इस तरह से लूंगा। मैथ्स प्लस रीजनिंग दोनों पकड़ूंगा। ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग दोनों करवाऊंगा और इसके साथ साथ जीके प्लस जीएस तो एज इट इज़ चल रही है मेरे भाई। ठीक है। मतलब आपको आर्मी की तैयारी जो है पूरी जो है यहाँ से ऑनलाइन यूट्यूब से ही हो जाएगी। ठीक है। चलिए आ जाइए पहले क्वेश्चन के ऊपर। बहुत बढ़िया। साथ साथ में आप दोस्त भी करते जाइएगा। ठीक है। अगर और कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स पे क्वेश्चन की डिमांड रहेगी तो मेरे को बताइए। ठीक है। देखिए किस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को किया जाता है। हमें क्या करना है कि 1 किलोमीटर पर आवर बताना है किसके बराबर होता है। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है। 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू, सिंपली 1 किलोमीटर में हमें आंसर, देखिए मेन चीज़ है आंसर देखना है। मीटर पर सेकंड में आंसर आना चाहिए। ठीक है। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 1000 होते हैं। सिंपली सभी को आपको मालूम होगा। ठीक है। पर और मतलब कि डिवाइडेड बाई 1 घंटे में कितने सेकंड्स होंगे, सेकंड का पूछा है। ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है ये, बेसिक इधर से स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है। सिंपली 1 घंटे में जो है कितने सेकंड होंगे। 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। 60 इंटू 60, 600 66 36 और ये का जीरो इधर 3600। ठीक है। मतलब कि 60 इंटू 60। सिंपल, यहां तक समझ आ गया। ठीक है। अगर कोई भी डाउट रह जाए, कोई चीज़ समझ ना आए मेरे भाई तो बताओ मेरे को। ठीक है। सिंपल, ऊपर का 1000 का 1000 आ गया, 60 को 60 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया 3600। ठीक है। 3600 सिंपल आपका आंसर मीटर पर सेकंड। ये रहा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। कोई डाउट, कोई भी डाउट रहे किसी टाइप का तो आप बताइए बेझिझक होकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, अ साइकिलिस्ट कवर 12 किलोमीटर। एक आदमी है, साइकिल चला रहा है वो। ठीक है। साइकिल चलाने वाला है वो 12 किलोमीटर कवर करता है कितने टाइम में, 1 घंटे में। ठीक है। 1 घंटे में वो 12 किलोमीटर कवर करता है और हमें बताना है उसकी स्पीड पर मिनट, मीटर पर मिनट के हिसाब से। ठीक है। देखिए क्वेश्चन को हमेशा इनको ध्यान से पढ़िएगा। मीटर पर मिनट के हिसाब से स्पीड का बोला गया है। ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिए। चलिए देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है स्पीड। स्पीड का फार्मूला आप सभी को मालूम होना चाहिए। स्पीड का फार्मूला होता है मेरे भाइयों डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। स्पीड का फार्मूला पता चल गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है, 12 किलोमीटर। 12 का 12 हम यहाँ पे लिख देंगे, अपॉन टाइम कितना है, टाइम हमें जो है वो निकालना है। ठीक है। टाइम हमारे पास नहीं, हाँ सॉरी, टाइम है एन और 1 घंटे में वो टाइम 1 घंटे में कवर करता है 12 किलोमीटर। हमें निकालनी क्या है, सॉरी हमें निकालनी है उसकी स्पीड। ठीक है। हमें स्पीड निकालनी है, टाइम भी गिवन है और डिस्टेंस भी गिवन है। चलिए तो देखते हैं कैसे निकालना है इसको। ठीक है। 12 किलोमीटर कितने में कर रहा है वो, 1 घंटे में कर रहा है। ठीक है। 12 किलोमीटर तो मतलब एक किलोमीटर में कितने मीटर हुए, 1 किलोमीटर में कितने मीटर हुए, 1000 इंटू 1000 कर देंगे। ठीक है। डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड हमारे पास कितना है, एक घंटा। ठीक है। 1 घंटा तो 1 घंटे को हम क्या लिखेंगे, नीचे मिनट में लिखेंगे, 60 लिखेंगे। ठीक है। क्योंकि हमारा आंसर जो है मेरे भाइयों वो मीटर पर मिनट के हिसाब से है। ठीक है। अगर कईयों को डाउट रह गया कि ये 1000 जो है ये क्यों आया है यहाँ पे, तो ये 1000 इसलिए है क्योंकि हमें किलोमीटर को मीटर में करना है। ये 12 जो है, ये वाला 12 ये किलोमीटर है मेरे भाइयों। ठीक है। इसको हमने मीटर में करना है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए यहां तक समझ गए। आगे इसको सिंपली कर लीजिए मल्टीप्लाई।
काट छाट कर लीजिए, सिंपली बोलो तो, ठीक है। सिंपली इसको कीजिए, ये कितने के साथ कटेगा, 0 0 जाएगा, 2 के साथ कटेगा, ठीक है। ये पीछे क्या बच गया, 2 इंटू 100, सिंपल 200 मीटर पर मिनट आपका आंसर बैठेगा, ठीक है। समझ आ गया, ऑप्शन नंबर सी। कोई डाउट रहा हो, कुछ ना समझ आया हो तो बताइए। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा, ठीक है। 200 मीटर पर मिनट के हिसाब से वो चलेगा साइकिलिस्ट जो होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको एक बेसिक लेवल बता दूंगा, उसके बाद हम इन्हीं के बेसिस पे कवर करते जाएंगे आगे क्वेश्चंस, ठीक है। और भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन लाऊंगा ताकि आपके सभी क्वेश्चंस जो हैं वो कवर हो जाएं, ठीक है। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ, एक कार है वो चल रही है, उसकी स्पीड दी गई है, स्पीड कितनी दी गई है मेरे भाइयों, 108 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, ठीक है। 108 किलोमीटर, स्पीड इज इक्वल्स टू 108 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये उसकी स्पीड दी गई है और डिस्टेंस उन्होंने पूछा है कि वो डिस्टेंस कितना कवर करेगी 15 सेकंड में। टाइम जो है, टाइम कितना दिया गया है, 15 सेकंड, ठीक है। 15 सेकंड टाइम दिया गया है और यहाँ पे स्पीड दी गई है 108। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, ये होता है डिस्टेंस का फार्मूला। सिंपली हमें ये निकालना है। एक चीज़ और मेन ध्यान दीजिए, यहाँ पे जब किलोमीटर पर आवर हो, ठीक है, इसको कन्वर्ट करना होता है हमने मीटर पर सेकंड में या मीटर पर मिनट में, ठीक है। तो उसको कैसे करते हैं, देखिए ये काम की चीज़ है। किलोमीटर पर आवर को मल्टीप्लाई करेंगे हम 15/18 से, तो वो कन्वर्ट होगा किसमें, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। अगर मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड है, उसको हमने कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से, तो वो आगे जो है जाके किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। ये एक बेसिक चीज़ है, इसका ध्यान रखिए। चलिए तो अब हम आते हैं अपनी क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ गया तो अब देखते हैं। स्पीड कार की क्या है, लिख दी हमने, ठीक है, हमने स्पीड लिख दी है। स्पीड के आगे क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो हमें पहले क्या करना है, ये किलोमीटर पर आवर जो है इसको हमने करना है मीटर पर सेकंड में। तो कैसे करेंगे, 108 इंटू मीटर पर सेकंड करने के लिए क्या होगा, 5 ऊपर आएगा और 18 नीचे आएगा, ठीक है। मीटर पर सेकंड में कर रहे हैं तो ये कितना बैठेगा, कितना बैठेगा, इसको आप काटिए, ये इससे कटेगा, 18 से कटेगा ये 6 के साथ, 36 42 48 4 6 6 10 8, ठीक है, 6 के साथ कटेगा तो 6 5 30 आपका आ जाएगा इसका स्पीड, ठीक है। 30 मीटर पर सेकंड के ये स्पीड के हिसाब से चल रही है। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या है हमारे पास आ गई भाई, स्पीड आ गई 30, ठीक है, इंटू टाइम। टाइम कितना है, टाइम हमारे पास गिवन है यहाँ पे, टाइम है 15 सेकेंड, 13 इंटू 15, सिंपल। 15 को 0 से किया, 15 को 0 से किया 0, 15 को 3 से किया 45, ठीक है। 45 मीटर इज दी 450, 450 मीटर, ठीक है। 450 मीटर जो है आपका सही आंसर रहेगा, ठीक है। 450 मीटर का जो डिस्टेंस है ये 15 सेकंड में कवर करेगा। समझ गए, कोई डाउट रहा हो कोई कुछ, ठीक है। रिवीजन के लिए एक बार बता दूं, ठीक है। 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हमें गिवन है, 15 सेकंड का टाइम गिवन है। हमें सिंपली करना क्या है कि ये किलोमीटर पर आवर जो है इसको हमने चेंज करके मीटर पर सेकंड में करना है। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हमने 5/18 से किया तो इसका आ गया 30 मीटर पर सेकंड के हिसाब से स्पीड। तो जब स्पीड आ गई तो स्पीड को टाइम के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर जो है मेरे भाइयों वो आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। चलिए तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ये सेम पीछे के क्वेश्चन की तरह ही है मेरे दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है कि स्पीड ऑफ बस, एक बस है उसकी स्पीड क्या है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। डिस्टेंस कवर कितना करेगी वो 5 सेकंड में, सिंपल, ठीक है मेरे भाइयों। स्पीड जो है वो कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से स्पीड है। टाइम कितना है 5 सेकंड है मेरे भाइयों। हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। स्पीड इंटू टाइम जो है इसका फार्मूला होता है। हमें सबसे पहले जो काम करना है वो क्या करना है, इस किलोमीटर पर आवर को हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, क्योंकि हमारा आंसर जो है वो मीटर में है। देखिए
हमारा आंसर जो है वो मीटर में है, ठीक है। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको हम सिंपली क्या करेंगे, 72 इंटू, हमें केस में करना है मीटर पर में, तो ये आएगा 5/18, ठीक है। तो काटिए इसको, ये काटने पर आएगा जस्ट मिनट, 18 को 4, 8 8 16 8 24 7 32, 2 3 4 3 7 72, ठीक है। ये 4 से कटेगा, ठीक है, 4 से कट जब हो जाएगा, 4 इंटू 5 20 मीटर पर सेकेंड जो है मेरे भाइयों, ये हमारी हो जाएगी स्पीड, मीटर पर सेकेंड के हिसाब से 20 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से ये कवर कर रहा है, ठीक है। तो आगे हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है। सिंपल, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। स्पीड कितनी आ गई, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 इंटू टाइम कितना है हमारे पास 5 सेकेंड, ठीक है। 20 इंटू 505 505 और 0 और 5 to 10, 100 जो है मीटर हमारा आंसर बैठेगा, ठीक है। 100 मीटर जो है आपका आंसर बैठेगा, ठीक है। कितना डिस्टेंस जो है वो कवर करेगा, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के हिसाब से 5 सेकंड में 100 मीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर है। कोई अगर दिक्कत हो, कुछ ना समझ आए तो बताइए मेरे को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ ट्रेन 110 मीटर लॉन्ग, एक अगर 110 मीटर लंबी ट्रेन जो है एक टेलीग्राफ पोल से गुजरती है, ट्रेन और बोट के क्वेश्चन इसमें ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। एक अगर 110 मीटर लंबी ट्रेन जो है टेलीग्राफ पोल से गुजरती है कितने सेकंड में, टाइम पीरियड में 3 सेकंड में, देन द टाइम टेकन टू क्रॉस रेलवे प्लेटफॉर्म। हाँ, तो उन्होंने पूछा है कि अगर वही ट्रेन 165 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कवर करने के लिए कितना टाइम लेगी। सिंपल, ठीक है। बात करते हैं पहले पोल की। पोल पे वो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 110 मीटर, ठीक है। टाइम कितना ले रही है, टाइम ले रही है 3 सेकंड, ठीक है। और उसकी जगह प्लेटफॉर्म का पूछा है कि प्लेटफॉर्म का हमें निकालना है टाइम। प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस कितना है 165 मीटर, ठीक है। और टाइम कितना लेगी वो हमें निकालना है मेरे भाइयों, ठीक है, वही निकालना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं पोल का, ठीक है। पोल का निकाल लेते हैं। पोल की स्पीड कितनी आ जाएगी, पोल की डिस्टेंस है, टाइम है, तो हमें स्पीड निकाल लेते हैं पोल की। पहले डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 110 मीटर, ठीक है, अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हो गया इसका फॉर्मूला, ठीक है। ये आ गई स्पीड, ठीक है, स्पीड आ गई ये मीटर पर सेकंड में, ठीक है, मीटर पर सेकंड में। जो पोल है, पोल को कितनी स्पीड में कवर कर रही है, 110/3 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जो ट्रेन वो है कवर कर रही है। उसके बाद हम अब देख लेते हैं प्लेटफॉर्म का, कि प्लेटफॉर्म को जो है वो कितने टाइम पीरियड में क्रॉस करेगी ट्रेन, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म को कितने में करेगी, 110 प्लस 165, ठीक है। 110 तो हो गया, ये 110/3 आएगा, सॉरी, ठीक है, 110, हाँ 110 ये आ गया प्लेटफॉर्म का, ठीक है, प्लस 65 आ गया इसका पोल और प्लेटफॉर्म, ये दोनों आ गए, ठीक है। सॉरी, 110 पोल का और 165 आ गया प्लेटफॉर्म का, और ये डिवाइडेड होगा किससे, स्पीड ऑफ दी पोल, ठीक है। और वो कितनी है 110/3, ठीक है। स्पीड ऑफ ट्रेन जो है वो पोल को कितने टाइम में कवर कर रही है, 110/3 सेकंड में, ठीक है। तो ये होगा इसके साथ डिवाइड। तो चलिए इसको अब आगे कर लेते हैं, ठीक है। यस, 110 प्लस 165 कितना हो गया, 270, 75, हाँ 275 हो गया, ठीक है। ये आ गया 275 डिवाइडेड बाई, सॉरी 110/3, ठीक है। ये इधर डिवाइड हो रहा है। एक चीज़ देखिए, जो चीज़ इधर डिवाइड होती है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होती है, ठीक है, जब नीचे से हटती है। ये इधर डिवाइड हो रहा है, ये ऊपर चला जाएगा तो ये होगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये किस तरह से बैठेगा, 275 इंटू 3/110, ये ऐसे बैठ जाएगा। जब यहाँ तक पहुँच गया तो सिंपली इसके आगे जो है वो काट छाट करके हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसको काट लीजिए, ये बैठेगा, कीजिए रफ पे, साइड पे आ जाइए, 275 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और उसके बाद 110 से डिवाइड कर दीजिए, सिंपली 0 हो जाएगा। हाँ, तो ये बैठेगा आपका 7.5, ठीक है, 7.5। यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे नहीं कर रहा, साइड पे नोटबुक पे कीजिए आप भी, ठीक है। देखिए यही आएगा 7.5 आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, 7.5 जो है इसका टाइम पीरियड रहने वाला सेकंड। ये 7.5 क्या है, ये है सेकंड्स हैं, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी जो हो गया आपका आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6। बोट के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। एक बोट है, किश्ती है एक, वो 36 किलोमीटर जो है डिस्टेंस कवर करती है, नदी में चलती है 4 घंटों में, ठीक है। 36 किलोमीटर कितने टाइम में जा रही है? 4 घंटों में, ठीक है। और वही सेम रूट पे वापिस आ रही है, ठीक है, 36 किलोमीटर, तो उसको टाइम क्या लग रहा है? 6 घंटे, ठीक है। देखिए यहाँ पे इन्होंने आते वक्त का रूट नहीं बताया, उन्होंने बस सिंपल बोला है स्टार्टिंग प्लेस पे आ रही है, बैक, कम बैक एट द स्टार्टिंग प्लेस, वो उसका टाइम ले रही है 6 घंटे। किश्ती वाले में, बोट वाले में क्या रहता है कि जाने के वक्त के फ्लो में जो है वो कम टाइम लेती है, और वापिस आते वक्त जो है ऑपोजिट फ्लो में आती है, तो टाइम जो है वो ज़्यादा लेती है। ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं, हमें निकालना क्या है? स्पीड ऑफ द स्टिल वाटर, ठीक है। रुके हुए पानी की स्पीड निकालनी है कि पानी की स्पीड क्या है रुके हुए में, किश्ती की, सॉरी। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर? सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ गया, कोई प्रॉब्लम? जा रही है 36 किलोमीटर 4 घंटों में, और सेम वापस आ रही है 36 किलोमीटर 6 घंटों में, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है? पानी की स्पीड निकालनी है। चलिए देख लीजिए, सबसे पहले जाने की क्या स्पीड है किश्ती की? जा रही है 36 किलोमीटर, जा रही है कितने में? 4 घंटों में। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये ऊपर जो 36 है ये डिस्टेंस है, और 4 घंटे जो नीचे है ये टाइम है, ठीक है। इस चीज़ को बार बार जो है वो एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये आप सिंपली समझिए। फार्मूला लिख दिया इधर स्पीड का, तो यहाँ पे स्पीड कितनी बैठेगी, ठीक है। यहाँ पे स्पीड कितनी बैठेगी? 36 को 4 से डिवाइड कीजिए, ये बैठेगा 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है, ये जो जाने का है टाइम है उसका रूट, ठीक है। और वापिस आने का कितने का है? 36/6, ठीक है। 36 डिवाइडेड बाई 6, तो काटा इसको, तो ये बैठेगा 6 किलोमीटर। जाते वक्त की जो किश्ती की स्पीड है वो है 9 किलोमीटर पर आवर, और वापिस आते वक्त की स्पीड जो है वो है 6 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है। तो चलिए अब हमें क्या निकालना है? देयरफॉर हमें निकालना है स्पीड ऑफ स्टिल वाटर, ठीक है। रुके हुए पानी की स्पीड निकालनी है हमें, ठीक है। तो उसका क्या होगा? वो होगा 1/2। इसका ये फार्मूला रहता है, देखिए, स्पीड ऑफ स्टिल वाटर निकालनी हो जब एक तरफ से जा रहे हैं एक तरफ से आ रहे हैं, आने जाने का दोनों का हो गया, वो x मान लीजिए और एक y मान लीजिएगा, ठीक है। तो स्पीड ऑफ स्टिल वाटर का फॉर्मूला रहता है 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। एक तरफ को x मान लीजिए, जाने को x मान लीजिए, जाने की स्पीड को, और आने की स्पीड को y, ठीक है। तो चलिए सिंपली यहाँ तक पहुँच गए, तो हमारा आंसर जो है वो हो गया, समझिए। 1/2 इंटू एक्स कितना हमारे पास 9 प्लस y कितना हमारे पास 6, सिंपल, ठीक है। 1/2 इंटू 9 प्लस 6 15, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे 15 के साथ 2 को, तो ये आपका बैठेगा 7/7.5, 7.5 ही बैठा ना, ठीक है। 15 को 2 के साथ किया, ये 7 पे बैठेगा 14, 1 और 5, हाँ ठीक है। 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है स्टिल वाटर की, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, 7.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है मेरे दोस्तों। तो चलिए आज के वीडियो में मेरे दोस्तों 6 ही क्वेश्चन लाए हैं, जस्ट डेमो क्लास है एक टाइप का, आप समझ लीजिए, ठीक है। कि मैथ्स के क्वेश्चन जो हैं आप मेरे को रिव्यूज़ में बताइएगा कि क्लास किस तरह का रहा, क्वेश्चन किस तरह के हैं, आपको समझ आए कि नहीं आए, ठीक है। अगर आपको समझ आ रहे हैं मेरा पढ़ाया हुआ मैथ्स, तो मैं आगे कंटिन्यू करूँगा मैथ्स को, अदरवाइज़ फिर मैं नहीं तो GK GS कवर करूँगा, ठीक है मेरे भाइयों। तो आप सभी अपना रिव्यू जरूर दीजिए कि क्लास कैसा रहा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसके सिवा रीजनिंग और मैथ्स के बाकी जो भी रहेंगे सभी टॉपिक्स कवर करेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।